हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एक्टिव समर्शन। मैं माइक ऑन करना भूल गया था। देखो दोबारा से बताया था। इंडिया की बता रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है। 23.5 डिग्री पे गुजरती है। इक्वेटर इंडिया से गुजरता नहीं है। ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल 8 स्टेट्स हैं, याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। और एक ऐसी नदी है, ये माही रिवर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम कट करेगी। ठीक है, 2 टाइम्स कट करेगी। ठीक है, अब तुम्हें 2 रिवर और याद रखनी पड़ेगी। यहीं पे है तो बता देता हूँ। इक्वेटर, इक्वेटर को 2 टाइम्स कट कौन सी नदी करेगी? ये करेगी भाई कांगो। कांगो नदी, नाम याद रखना। साउथ अफ्रीका में है जो। अभी 2 टाइम्स कैसे कट होती है? जैसे मान लो ये तुम्हारा इक्वेटर जा रहा है, यहाँ पर्वत पर्वत बन रखे हैं, यहाँ पे ये पर्वत वगैरह हैं सारे। अब नदी का रास्ता यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाएगी ऊपर, फिर यहाँ से घूम के फिर यहाँ से आ जाएगी। 2 बार काटती है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इक्वेटर की है। और कैप्रिकॉन रहेगी, उसकी भी बता रहा हूँ। कैप्रिकॉन की भी याद रखनी पड़ेगी। तीनों नदी एसएससी ने पूछ रखी है, पेपर में आती है। इक्वेटर को ये हो गई। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को जो काटेगी, इसको भाई काटेगी तुम्हारी लिपोपो रिवर। ये भी साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, ये भी 2 टाइम्स कट करेगी। ठीक है भाई। अब देखो, हमारे लिए माही नदी जरूरी है, क्योंकि वो इंडिया से इंडिया में है और पास कर रही है, मतलब 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। और कैप्रिकॉन में भाई ये लिपोपो रिवर साउथ अफ्रीका, कांगो नदी साउथ अफ्रीका। एक तरह समझ में आ गया। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, और तुम वो याद रख लेना इसका। तो मैंने बताया था, मारी इंदिरा पॉइंट इसका लास्ट है। और टॉप पॉइंट है इंदिरा पोल। इंडिया का वो पता है। अब मैप तो मैंने बना रखा है, या चलो मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा। इसके बाद मैं नेबरिंग कंट्रीज बताता हूँ। ठीक है भाई, इतना हो गया। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो, नेबरिंग कंट्रीज। 2 मिनट का टॉपिक है, बस कर लो उसको। ठीक है, अब देखो इंडिया के लैंड नेबर्स हैं भाई 7। ठीक है, और वोटर नेबर है इसके 2। ठीक है, लैंड नेबर, वाटर नेबर, टोटल नेबर्स हो गए 9। टोटल बच्चे 7 कर देते हैं, जो कि गलत है। टोटल आएंगे 9। ठीक है, 7 इसके वाटर के, ओ लैंड के, और 2 आएंगे वाटर के। ठीक है, अब वाटर वाले याद रख लेना, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, अब देखो जरा मैप बना दिया, मैप खोल लो। बड़ा सा बनाऊंगा मैप यहाँ पे। इसको ध्यान रखना, ये बांग्लादेश है, इंडिया का हिस्सा मत मानना। ऐसा ऐसा करके भी तुम्हारा ये इंडिया का मैप बन जाता है। थोड़ा इसको नीचे ले लो, थोड़ा ऊपर से मिटा देते हैं। ठीक है, ये बन गया। यहाँ बनाओ तो देखना भाई, भूटान अलग देश है। ठीक है, यहाँ बना दो। ये हो गया तुम्हारा नेपाल। ठीक है,
यहाँ तुम्हारा चाइना, ठीक है, चीन। यहाँ तुम्हारा पाक, ठीक है। यहाँ तुम्हारा है श्रीलंका, ये बांग्लादेश हो गया। यहाँ है तुम्हारा भाई हल्का सा ये पाकिस्तान से यूं करके, ये पाकिस्तान हो गया। यहाँ है अफगानिस्तान, हमारी इतनी सी लगती है अफगानिस्तान में। कितना हो गया है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बीच में म्यांमार आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ से तुम्हारा दूसरा देखा आ जाएगा म्यांमार। म्यांमार है, बता रहा हूँ। हाँ म्यांमार। कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ बस ये इन्हीं से लगेगी सीमा, ठीक है। ये सारा चाइना ही मान लो इसको, ये सारा कंप्लीट ये चाइना ही मान लो, ठीक है। चाइना ही है। तुम्हें उसका जानने की जरूरत है। अब देखो सबसे पहले क्या है, कहाँ का स्टेट है। सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगेगा भाई, ये रहा बांग्लादेश का, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, क्योंकि सारा इंडिया के अंदर ही है। मतलब देखो सारा यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, पूरा यहाँ कंप्लीट तक है। तो लॉन्गेस्ट दूसरा देश है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है तुम्हारा बांग्लादेश का, और इसकी लंबाई याद रखनी पड़ेगी, 4096 किलोमीटर, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा किसके साथ कौन लगता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा इसके साथ सीमा लगती है। और टोटल ओवरऑल में देखोगे तो सबसे ज्यादा ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा भाई सीमा शेयर करता हो, वेस्ट बंगाल ही है, ठीक है। ये हो गया लॉन्गेस्ट बॉर्डर हो गया तुम्हारा बांग्लादेश का। इसके बाद तुम्हारी ये रहा पाकिस्तान का 3326 किलोमीटर, याद रखना, ठीक है। सबसे छोटा है भाई, शॉर्टेस्ट बॉर्डर इंडिया के लिख रहा हूँ, शॉर्टेस्ट बॉर्डर है भाई अफगानिस्तान का। हाँ, ये रहा ऊपर से लग रहा है ना थोड़ा सा, ये रहा बस इतना सही लगता है। ये चाइना ही है ये भाई। ये तो लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गए, ठीक है। ये JNK हो गया, ठीक है। बताऊँ अभी तुम्हें स्टेट से बताऊंगा। और भाई मान लो ये तुम्हारा हो गया हिमाचल, यहाँ से जाओगे ओ यूके, ये हिमाचल, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से फिर तुम्हारा आ जाएगा ये पंजाब, ये तुम्हारा भाई राजस्थान, ठीक है। छोटे पहले छोटे छोटे पूरा लिख लो अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान कितना लगता है? 107 किलोमीटर लगता है, ठीक है। याद रखना पड़ेगा तुमको। किससे टच है भाई? लद्दाख से, ठीक है। पहले पूरे JNK वगैरह सब अलग अलग बना दिया। अब देखो ये यहाँ तुम्हारी आ जाएगी, ये चंडीगढ़ है, ये यहाँ पे चंडीगढ़, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा, ये उत्तराखंड हो गया भाई, यूके, ठीक है। फिर यूपी तुम्हारा मैप थोड़ा मेरे सही नहीं बना, वो देख लेना। ये तुम्हारा होगा भैया यूपी, मान लो इसको, ठीक है। यूपी, ये तुम इसको दिल्ली हरियाणा मान लो, ये रहा सारा, ये पूरा का पूरा क्या है, HR हरियाणा। ये होगी तुम्हारी दिल्ली, DL, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा BC में होगा भाई तुम्हारा ये MP, ठीक है। MP के बाद यहाँ आ जाएगा तुम्हारा ये बिहार, ठीक है भाई। ये है तुम्हारा सिक्किम, ये पूरा का पूरा सिक्किम। अब देखो सिक्किम कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करेगा? 3 से। मैप याद है तो सब याद है। एक एक भूटान, दूसरा चाइना, और ये यहाँ पे इससे भी करता है नेपाल से। इंडिया का ही है, स्टेट है इंडिया की। बॉर्डर शेयर पूछते हैं भाई सिक्किम किस किस? बिल्कुल पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं भाई, ठीक है। ये तुम्हारा ये यहाँ से स्टार्ट हो गए ये सारे, ये पतला सा कोना, ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और फिर तुम्हारा भाई यहाँ आ जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, देखना ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड ये है, बीच सीख में ये रहा, ये झारखंड है। मतलब मैप थोड़ा सही नहीं बना, खोल के देखो एक बार। यहाँ तुम्हारा उड़ीसा आ जाता है भैया, उड़ीसा, ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ ये रहा, ठीक है। ये गुजरात हो गया, ये आ गया भैया महाराष्ट्र, ठीक है। तेलंगाना देखना यही है, ये तेलंगाना होगा, तेलंगाना यही है ना, तेलंगाना ये रहा। और भाई ये हो गया तुम्हारा
आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये हो गया कर्नाटका, ये हो गया भाई तमिलनाडु, ये हो गया केरल। मुझे मैं भी याद है, तुम्हें भी याद होगा, तो सारा कुछ मिल जाएगा। सारी यही है स्टेट्स वगैरह सब सही जगह है। अब देखो ट्रॉफी को यहाँ पे भी देख लो, मैंने ये बनाया साउथ वाले। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ बीच सीख में सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे बना देना असम। असम ऐसा है जो यहाँ कहीं पे फैला हुआ है, ये सब बीच। ये है भाई असम। असम से सारे याद हो जाएंगे। असम हो गया, ये होगा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा ये जो एरिया, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्या है, मिजोरम, देखना चेक करना, सबसे लास्ट में मिजोरम। सब यही है मिजोरम। ये क्या है, त्रिपुरा है यहाँ पे। ये भाई त्रिपुरा हो गया तुम्हारा। मेघालय कहाँ है, मुझे दिखा दो, मैं दिखा। त्रिपुरा ये आ गया, जो मणिपुर ये रहा, मेघालय ऊपर है, ठीक है। नागालैंड इंडिया का है। नागालैंड, हाँ हाँ, इंडिया का हिस्सा है। ये भाई, ये तुम्हारा ये है भाई, यहाँ से ये दिखाना क्या है, ये मेघालय है नहीं। ये हो गया मेघालय। थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, उसको देख लेना, बोर्ड पे फोकस कर लेना ध्यान से। इनके बीच में क्या है, ये क्या है, मुझे दिखाओ एक बार। सिक्किम, नागालैंड यहाँ है। नागालैंड ये देखो, ये तुम्हारा इतना सा हो गया, ये नागालैंड। ये है भाई तुम्हारा मणिपुर। मैप याद कर लिया ना तो सब कुछ हो जाएगा, क्वेश्चन रुकेगा नहीं। मैप नहीं याद करो तो बातचीत नहीं बनेगी। मणिपुर बस खत्म, इतना ही है। एक और रह गया, मणिपुर। मिजोरम हो गया। दिखाओ मुझे ऊपर क्या है, मेघालय यहाँ पे क्या है? दिखाओ। असम तो हो गया, मेघालय शिलोंग, ठीक है, बस हो गया। ठीक है, ठीक है, ये लोग हो गए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिल्कुल ठीक हो गया भाई। ये है तुम्हारा मैप, ठीक है। अब इससे सब कुछ समझना पड़ेगा तुम्हें। मैप याद है, सब कुछ याद है। अब पूछेगा कि पाकिस्तान से कितने बंदे वो कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करेंगे, तो मैं साफ साफ दिख रहा है कितने हैं भाई। एक राजस्थान, दूसरा गुजरात, दो, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख। पांच हो गए, बात खत्म। पहले क्या होता था, पहले में ये चार होते थे, पहले पूरा एक होता था। ये बार मुझे लद्दाख दिखा दो, लद्दाख करेगा कि नहीं करेगा, लद्दाख मेरे हिसाब से करेगा। मुझे दिखा दो लद्दाख। लद्दाख नहीं कर रहा लद्दाख कर रहा पाकिस्तान। अब देखो, ठीक है, तो भाई स्टेट आ जाए कितने, एक दो तीन चार स्टेट है। लद्दाख यूटी है, ठीक है। अफगानिस्तान से करता है वो, इसमें दिखेगा नहीं, वो पीओके का एरिया करता है, वो क्लेम करते हैं इंडिया। मुझे मैंने तो बताया था पीओके, वो करते हैं, ठीक है। एक बार मैं जरा ये देख लेता हूँ। ठीक है भाई, पहले तो ये स्टेट होता था, अब भाई यूटी है ये भी जे एंड के भी यूटी है, और जो लद्दाख भी यूटी है, इससे 2019 वाले अमेंडमेंट से, ठीक है। तो भाई अब तुम्हारे से क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। कितने राज्य करते हैं भाई, तीन। एक, दो, तीन, ठीक है। और कितने यूटी करते हैं, दो। ध्यान से रखना, पाकिस्तान के पास भाई तीन स्टेट है, दो यूटी। और वो लेंथ कितनी है भाई, 3326 किलोमीटर। क्वेश्चन आए होंगे सारे से, देख लेना, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा कौन करता है भाई, अब यहाँ देखो, सबसे ज्यादा कौन करेगा भाई, राजस्थान। पाकिस्तान सबसे ज्यादा, राजस्थान साफ साफ दिख भी रहा है। अब आ जाओ दूसरे पे, तुमसे पूछेगा नेपाल से कितने देश करते हैं, नेपाल से कितने राज्य करते हैं। नेपाल से करते हैं तीन राज्य, बिहार नहीं चार, बिहार, सिक्किम, यूपी, यूके, हिमाचल। हिमाचल दिखाना कर रहा है, मैं आप दिखाऊँ, गलत नहीं बता सकते भैया। रुको मैं ही मैप खोल लेता हूँ, गलत नहीं बता सकते, बेशक थोड़ा टाइम दे दो। मैप होता तो अभी सब समझ में आया था। ये रो, नहीं हिमाचल नहीं करेगा भाई, इसको नेपाल को यहीं खत्म करो पीछे, इस नेपाल को यहीं खत्म करो, इतना सा बनाओ इसको छोटा, ये यहाँ से इतना। नहीं,
क्या क्या है ये? मंगोलिया देश है अलग से। हाँ तुम यार इंडिया का मैप स्टडी कर लो, उसको रहने दो। ठीक है भाई, ये लिख लो, तुम्हें मैं तो नहीं लिख रहा, तुम्हें लिखने पड़ेंगे। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, चार से करेगा ये बाउंड्री शेयर। ठीक है, वीडियो तो बन रही है फिर भी। इसके बाद भाई बांग्लादेश किस किस के साथ कर रहा है देख लो। त्रिपुरा, असम, असम के साथ करता है ये। मैप खोल देता हूँ, इसे बोलता मैंने तो मैप ले आते अच्छे से समझ आ जाता। हाँ असम के साथ भी करता है ये। असम को थोड़ा सा यहाँ ले आओ, ये यूं करके ये। ठीक है, असम के साथ करेगा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के साथ करेगा, मेघालय के साथ करेगा, और त्रिपुरा के साथ करेगा। ठीक है, असम। हाँ ये बांग्लादेश, बांग्लादेश कितने के साथ करेगा? एक तो भाई असम के साथ करेगा, त्रिपुरा के साथ करेगा, मेघालय के साथ करेगा, वेस्ट बंगाल के साथ करेगा, चार स्टेट के साथ करेगा। ठीक है, और वेस्ट बंगाल और ये हमारा सिक्किम, ये दो ऐसे राज्य हैं जो कि तीन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल ये रहा, ये तीन स्टेट के साथ करता है। देखो कैसे, ये जो वेस्ट बंगाल एक तो बांग्लादेश के साथ करता है, एक ये भूटान से, ये नेपाल के साथ करता है, और भूटान के साथ करता है ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये तुम मैप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा गलत बना, इतना सही मैप बना नहीं सकता भाई, हाथ है उसी के तरह। देखो सिक्किम थ्री कंट्रीज के साथ करता है, और तुम्हारा ये वेस्ट बंगाल ये भी थ्री कंट्रीज के साथ करता है, मोस्टली है ये। ठीक है, और नेपाल के साथ मैक्सिमम बॉर्डर लगता है यूपी का। ठीक है, हाँ यूपी का बस। और तुम्हारा भाई देखो शॉर्टेस्ट बॉर्डर हो गया, लॉन्गेस्ट बता दिया, चाइना। अब देखो लाइन बता रहा हूँ, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, और चाइना और इंडिया के बीच ये लाइन कौन सी है? उसका नाम याद नहीं आ रहा, मुझे देखता हूँ क्या। चाइना और इंडिया के बीच में लाइन कौन सी है? रेड क्लिफ हो गई। इसमें भी नहीं आता, आप देख लो क्या बढ़िया चीज है। इंडिया बॉर्डर ने लाइन ऑफ एक्चुअल दिया, एलओसी नहीं दिया, दूसरी चीज है मैकमोहन, मैकमोहन लाइन। ठीक है, याद रखना बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन आ रखे हैं मैकमोहन लाइन, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, बांग्लादेश की लाइन को कुछ ज्यादा जरूरी है नहीं। और म्यांमार ये रहा, म्यांमार के साथ देख लेना कौन कौन कर रहा है, मिजोरम करेगा, नागालैंड वगैरह देख लेना ये मैप के हिसाब से। बस बाकी तुम्हारा, अब इसमें तुम कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता भाई। ठीक है, ऑर्डर कैसे याद करोगे भाई? BACHPAN, बचपन में MBA किया। ये तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्वेश्चन आ रखा है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे बड़ी BA से बांग्लादेश, फिर इसके बाद चाइना, शॉर्टेस्ट अफगानिस्तान ये रहा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से ये M से म्यांमार, B से तुम्हारा भूटान, A से अफगानिस्तान। भाई देश है ये। हाँ भूटान ये अलग देश है, नेपाल अलग देश है, ये भूटान होगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम्हें याद करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर है। देखो मैप याद करोगे ना सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैप से सब कुछ हो जाएगा, दिमाग में उसी टाइम देखो ये तुम्हें बोल दिया, अब ये बोल देगा कि ये चाइना का बॉर्डर क्या मतलब तेलंगाना से टच करता है। अगर मैप स्टडी करा होगा तो वहां सोचने की झट से टिक मार दो तो तेलंगाना है भाई, ये तो साउथ में पड़ रहा है। तो फिर
पाकिस्तान से बोलेगा कि छत्तीसगढ़ टच कर रहा है, कैसे टच कर रहा है, तो साउथ में पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये साउथ, हाँ समझ लो, ऊपर वाला इंडिया नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नीचे वाला इंडिया साउथ इंडिया, ये बांग्लादेश की साइड वाला इंडिया ईस्ट इंडिया, ये वाला वेस्ट इंडिया, ठीक है। और इनके बीच में जाएगी डायरेक्शन ये रही, ये ये होगी भैया नॉर्थ ही वेस्ट। पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से जाएगा भाई नॉर्थ ईस्ट। अब तुमसे पूछेगा यूके इंडिया के कौन सी डायरेक्शन में है, तुम बोलोगे नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ नीचे जाओगे तो साउथ, साउथ ईस्ट, यहाँ हो जाएगा भाई साउथ ईस्ट, ठीक है। यहाँ चले जाओगे ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। डायरेक्शन भी पूछता है, आसान क्वेश्चन देना तो यहीं से पूछ लेता है। पूछ लेगा कि ये कर्नाटका इंडिया के कौन से स्टेट में, मतलब साउथ ईस्ट में है या साउथ में, साउथ में। महाराष्ट्र किस में है, साउथ ईस्ट में है। ये सब पूछा है। केरला कहाँ पे है भाई, ये केरला साउथ में है। अरे नहीं, धूप यहाँ ज्यादा होती है, सूर्य भाई यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, निकलता निकलता यूं करके यहाँ पे डलता है। तो यहाँ पे धूप आती होगी ना ज्यादा, और वहाँ पे सन बीच के कारण होता है, वहाँ पानी वगैरह होता है, तो इसलिए सन की, भाई सन की रोशनी तो सबके ऊपर ही पड़ती है, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ काले बारिश होती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा है। अब देखो इसमें स्टेट से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, किसी भी चीज से क्वेश्चन आ सके, इसको लिख लो, नोट कर लो अच्छे से। मैप बनाना सीख लो, मैप याद कर लिया, सब कुछ हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बता दिया तुम्हें मैंने। इंडिया का क्षेत्रफल याद रख लो, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर इंडिया का भाई आता है, ठीक है ना। तुम्हें ये उसमें देगा जैसे 32800 में डिजिट करके दे देगा, तुम्हें याद होना चाहिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या और उसका भी प्रतिशत जान दो क्या, इतना लैंड है जो वर्ल्ड का 3.2% है, मतलब वर्ल्ड का सिर्फ इतना परसेंट लैंड है इंडिया के पास, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। दो पॉइंट चार, 2.4, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्रॉस वेरीफाई और आ जाती है, जरूरी है। और जनसंख्या भी 2.4%। और टॉप पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सबसे आगे है देश, 17.5%। अब 2.4% लैंड है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी रही है वर्ल्ड की, 17.5%। अब देख लो कितना अंतर है। अमेरिका, कनाडा है क्या, नहीं नहीं, टॉप पे इंडिया ही है, सबसे ज्यादा इंडिया में, चाइना में, ठीक है। यही इसलिए तो फिर थोड़ा इंडिया पीछे है। भी देखो पॉपुलेशन ये पावर ही बन सकती है, कमजोरी बन सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ जाती है। 2.4% लैंड अभी तो, इस टाइम तो इंडिया के पास 2035-40 तक तो भाई बढ़िया सिस्टम सही है, क्योंकि उनके पास यंग जनरेशन ज्यादा है काम करने वाली। लेकिन अब जो काम करने वाले हैं वो बाद में बूढ़ी भी तो होगी, 2035 के बाद इंडिया के हालात हो जाएंगे खराब, क्योंकि वो बूढ़े लोग ज्यादा हो जाएंगे और जवान कम रहेंगे, तो मतलब कि वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और वर्किंग पॉपुलेशन जिस कंट्री की जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा मतलब प्रोडक्शन होता है, उतना विकास हो जाएगा। तो अभी तो इंडिया की सही है, लेकिन बाद में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तभी तो इंडिया इस टाइम जीडीपी बढ़े जा रही है, जीडीपी ग्रोथ इतनी तगड़ी हो रही है, 2035 तक ऐसी होती रहेगी, 2035 के बाद डाउन आ जाएगी। भैया वो, लेकिन परसेंटेज कम है, जो अब इस टाइम कम से कम 70% मान लो इंडिया की वो है, 70% तुम्हारी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन। अब इसके बाद 70% बूढ़ी हो जाएगी, जब तो 70% तो भाई ओल्ड हो जाएगी, 30% ही तो बचेगी यंग। क्या कर लोगे 30% में, 70% होंगे, पेंशन भी देनी पड़ेगी,
सब कुछ करना पड़ेगा, वही दरअसल ज्यादा खोलने पड़ेंगे, रिसोर्सेज फिर यहाँ लगेंगे। इस टाइम भाई ये रिसोर्सेज दे रहे हैं, हर बंदा काम कर रहा है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन कर रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन लगा हुआ, कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। इस टाइम इसके बाद काम करने लायक नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ वो सब छोड़ो, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। याद रखना भाई, इंडिया का सबसे ज्यादा ये 32.8 लाख वर्ग किलो मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। और इसके कुछ फैक्ट्स वर्ल्ड का भाई, हाँ वो भी याद रखना, 8वां बड़ा देश है भाई ये वर्ल्ड का, 8 लैंड में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो 9वें पे आएगा वो अर्जेंटीना। 9th वाला भी याद रख लेना। 7th, अच्छा 7th, 7th है भाई, 7th कर लेना इसको। 8th अर्जेंटीना, 7th 8th अर्जेंटीना, ये दोनों याद रखना, आ रखे हैं। ठीक है, जो क्या, अब तुम्हारा देखो भाई, बस नेबरिंग कंट्रीज पे तो टिक करो। ठीक है भाई, आज का इतना ही है, बाकी दूसरी क्लास करता हूँ।